नमस्कार। ओम शांति। अपने बेटी की शादी के लिए लड़की देखने गई। माँ ने समधन से कहा, मेरा इकलौता बेटा सुयस बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैं उदास होती थी। एक बच्चा और होता तो दोनों खेलते, दोनों भाई बहन या भाई भाई खेलते। तो मेरे पति हमेशा कहते थे कि हमारा एक सुयस 10 बेटों के बराबर है। मैं चुप रहती, लेकिन आज जब इस पड़ाव तक हम पहुँचे हैं जिंदगी के, तो लगता है कि सही में मेरा सुयस 10 बच्चों के बराबर है, यानी 10 बच्चों जैसे गुण उसमें हैं। एक में ही बहुत हो तो इंसान बहुत खुश होता है। समधन भी हंसने लगी। उतने में उनकी बेटी स्निग्धा आ गई, जो कि इनकी बहू बनने वाली थी। टाइट जीन पैंट, टी शर्ट। माँ ने कहा, आंटी को प्रणाम करो। उसने कहा, हेलो आंटी। उन्होंने भी हेलो कहा पैर छू। वो थोड़ी अनमनी हो रही थी, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। अब माँ को तो लगा ये तो बड़ी फॉरवर्ड है, बहुत मॉडर्न लग रही है। सुयस तो एकदम सीधा साधा है, लेकिन फिर भी बेटे की पसंद थी तो माँ को तो मानना ही था। लेकिन मन में थोड़े संकल्प चल रहे थे कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा। अभी मुझसे उसमें पता था कि ये मेरी होने वाली सास है, तो शायद नहीं आना था सामने, या आती तो चेंज करके आती, या हेलो आंटी के जगह प्रणाम भी कर सकती थी। खैर, बेटे की खुशी के लिए शादी कर दी। मन में सोचा था कि बहू आएगी तो उसी को बेटी बना लूँगी, तो एक बेटा तो है और वो एक बेटी हो जाएगी, तो जो मन में चाह थी एक बच्चा और होता तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मन ही मन सोचने लगी, लगता नहीं है, क्योंकि वो भी जॉब करती थी, बेटा भी जॉब करता था। ये दोनों तो जॉब करते हैं, और वैसे भी ये बात करने में भी जोरों से बात करती है। हंसती है तो एकदम खिलखिला के हंसती है। ये भी नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ तो थोड़ा सा संकोच करे, यानी इसी उधेड़ बुन में थे। खैर, समय हुआ, शादी हो गई। बेटा बहू दोनों हनीमून में चले गए, हनीमून से लौटे। आज सरला ने सोचा कि पहले तो सोचा था कि बहू अगर अच्छी मिली तो आराम से सोऊंगी, जब मन करेगा तब उठूंगी और वो मेरे हाथ में चाय का कप देगी। लेकिन ये तो ऑफिस जाएगी और मॉडर्न ठहरी, और रात को ही सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सो गई। रात को सो गई, सुबह नींद खुली तो कुछ आवाज़ आ रही थी। देखा तो चारों ओर बहुत सुंदर धुआं, धूप बत्ती किया हुआ, और देखा कि उनकी बहू स्निग्धा आरती कर रही है। माँ के पास आई, माँ जी आरती लीजिए। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये लड़की, कहा, तुम कब उठी बेटा? बोले, मम्मी बस उठ गई मैं, आप आरती लीजिए, प्रसाद लीजिए, मैं अब भी आपके लिए चाय बना के लेके आ रही हूँ। और 5 मिनट भी नहीं लगे, स्निग्धा 2 हाथ में 2 कप लेके आई। मम्मी ये एक आपकी चाय, एक मेरी चाय। माँ को बड़ा आश्चर्य, मैंने तो इसके बारे में क्या सोचा था और ये क्या निकली। खैर, चाय दोनों पी रहे थे, उतने में बेटा आया। माँ को असमंजस में देखा, पूछा, माँ क्या बात है, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? कहा, नहीं बेटा, ऐसी अच्छी तो चाय कभी मेरे हाथ से भी नहीं बनी जो ये स्निग्धा ने आज बनाया है। फिर दोनों ने चाय पी ली। उसके बाद स्निग्धा ने कहा, अच्छा माँ जी बताइए, आप नाश्ता क्या करेंगे? वैसे मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ बनाना आता है, एक सैंडविच और दूसरा चीला।
तो माँ ने कहा कि कोई नहीं बेटा, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुम तैयार हो जाओ, हम बना लेंगी, मैं बना लूँगी। कहा नहीं माता जी, दिन भर तो फिर आप करेंगी जो कुछ करना है, मैं तो दिन भर ऑफिस में चली जाऊंगी, तो दिन भर तो फिर आप घर पे रहेंगी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। और बड़े खुशी से स्निग्धा ने सबके लिए नाश्ता बनाया, तैयार हुई और ऑफिस चली गई। और आज माँ को लग रहा था मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। बड़ी संतुष्टि मिली कि नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। और लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अकस्मात ससुर जी को हार्ट अटैक आया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वही बहू स्निग्धा जो एकदम मॉडर्न हाय हेलो करने वाली अपनी सास की माँ बन गई, यानी अपनी गोदी में अपनी सास का सिर रख के बड़े प्यार से उनके बाल बनाती, उनको सिर पे हाथ फेरती जैसे कि कोई माँ अपनी बच्ची को प्यार कर रही हो। और पिता की दवाई का, हॉस्पिटल का बिल ऐसे पे करती जैसे कि अपने पिताजी का करती हो। एक चेहरे पे सिकन नहीं, टाइम पर टिफिन ला के देना, ससुर जी की देखभाल बहुत अच्छे से करना। और इस तरह से कुछ समय के बाद ससुर जी ठीक हो गए, घर आए और सास ने कहा मैंने तो सोचा था कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन आज मर्यादाएं और नियम से भी आगे हमारी बहू बन गई। हमने सोचा नहीं था कि जो इतनी खुल के बात करती है, जो ऐसे खुल के हंसती है, मॉडर्न है, सिर्फ ड्रेस से है, लेकिन दिल तो इसका हिंदुस्तानी ही है। संस्कार तो इसके एक भारतीय नारी के जो होते हैं वही है। हम कहीं गलत थे, कई बार हम भी बाहर के पहरावे को देखकर दूसरे को मिसजज कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे दिख रहे। कभी मत करिए, थोड़ा समय किसी के साथ बिताइए, तब पता चलता है कि किसके अंदर क्या गुण है। और सास को तो जो एक बेटी की चाहत थी, तो आज वो परमात्मा का धन्यवाद अदा करेगी कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बहू नहीं एक बेटी और दे दी। ऐसे ही सभी के घर में सुख शांति हो, ऐसे ही बच्ची बहू बन के आए तो घर घर स्वर्ग हो जाए। हमारे हाथ में है, हमारी सोच पे है। कुछ हम एडजस्ट करें, कुछ बच्चों को एडजस्ट करवाएं तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।